सो यू वांट टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, दैट्स व्हाई यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो। देखो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में हमें डिफरेंटली डेवलप करना पड़ता है। दैट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ टू टॉक टू द गर्ल्स, इसमें हमें अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। हाउ टू डू सेल्स, इसमें हमें अलग से कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी लाइफ के एस्पेक्ट्स में हमें अलग से काम करना पड़ेगा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। सो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम बारी बारी से देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम देखते हैं हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। देखो दोस्तों, इंडिया में ना बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग हैं। ज़्यादातर लड़कों को बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, इन लड़कियों से ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गर्ल्स तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इन लड़कियों के चक्करों में मत पड़ो। एंड इसी वजह से ज़्यादातर लड़कों की सोशल स्किल्स कभी डेवलप ही नहीं हो पाती। ज़्यादातर लड़के, मतलब ज़्यादातर 100 में से 90 लड़के किसी लड़की की आंख में आंख डालकर 2 मिनट के लिए कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर सकते। इंडिया में बोलने के लिए कोएड स्कूल्स हैं, बट 95% कोएड स्कूल्स में लड़का लड़की को अलग से बिठाया जाता है, उनको आपस में बात नहीं करने दी जाती। मैंने ना एक खबर पढ़ी थी, बेंगलोर में कोई स्कूल है, वहाँ पर ना एक लड़की ने एक लड़के को हक कर लिया था प्लेग्राउंड में। तो पता स्कूल वालों ने क्या किया, उस लड़की को अगले दिन सस्पेंड कर दिया। एंड इसी ट्रॉमा में आकर, इसी स्ट्रेस में आकर लड़की ने पता क्या किया, सुसाइड कमिट कर ली। सो लड़कों की इतनी ज़्यादा बेकार सी कंडीशनिंग कर दी गई है लड़कियों के प्रति कि ज़्यादातर लड़के बात ही नहीं कर पाते एंड अंदर ही अंदर डेस्परेट हो ही जाते हैं, ऑब्सेस हो ही जाते हैं लड़कियों के प्रति। बात वो करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। एंड लड़कियों से बात करना लड़कों के लिए कितनी बड़ी चीज बन जाती है ना, लाइफ में जाकर इतना बड़ा हवा बन जाता है ना कि पता नहीं ये क्या हो गया है लड़कियों से बात करना। एंड जब भी कोई लड़का, मतलब ज़्यादातर लड़के तो कभी करेंगे ही नहीं, बट कोई भूले भटके अंडर कॉन्फिडेंट में से कोई लड़का जाकर लड़कियों से बात करता है ना, तब उसके अंदर गिल्ट आ जाता है, उसके अंदर शेम आ जाती है, उसके अंदर डर आ जाता है कि हाय मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, हाय कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा आगे। एंड वो इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा डर में आ जाता है कि उससे कॉन्वर्सेशन वो पूरी मेस्ड अप कर देता है, उससे बात होती ही नहीं, वो बात आगे कभी बढ़ती ही नहीं। एंड ज़्यादातर लड़के जो लड़कियों से बात कर नहीं पाते कॉन्फिडेंटली, उनको आंख में आंख डालकर आस्क आउट नहीं कर पाते, वो पता क्या करते हैं, वो कभी भी ये बात को एडमिट नहीं करेंगे कि यार हमें ना बहुत डर लगता है लड़कियों से बात करने में। वो पता क्या करते हैं, वो लड़कियों के ही अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। अरे ये लड़कियां ही बेकार हैं, सब कैरेक्टरलेस हैं, इन सब चक्करों में कुछ नहीं पड़ा। ये लड़कियों से ज़्यादा बातें बुतें नहीं करनी चाहिए, इनको भाव नहीं देना चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए। एंड इस गंदे नैरेटिव, इस जहरीले नैरेटिव की कीमत वो आगे जाकर अपनी लाइफ में चुकाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ लोनलीनेस, इन दी फॉर्म ऑफ डेस्परेशन, इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्सेशन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर गर्ल। वो अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पूरी तरह से एंड जिंदगी भर रिग्रेट में जीते हैं कि यार काश कर लेता उससे बात, आज लाइफ कितनी बेटर होती। सो दोस्तों, आपको ये रिग्रेट ना हो। देखो जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाओ। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको लड़की से जाकर डायरेक्टली उसकी आंख में आंख डालकर बात करनी है। जस्ट से हाई टू हर, रैंडम अप्रोचेस करो। जैसे मान लो मुझे कोई लड़की दिखी सामने, मुझे वो पसंद है, मैं कैसे अप्रोच करूंगा? लेट्स से मैं उसको बोलूंगा सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, यू लुक अमेजिंग, जस्ट वांटेड टू से हाई टू यू, व्हाट्स योर नेम? एंड ऐसे आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ती जाएगी। मैंने ऐसे ही रैंडम अप्रोचेस स्ट्रीट्स पर भी करी हुई हैं, हर जगह करी हुई हैं। सो डरो मत, कॉन्फिडेंटली बिहेव करो एंड कॉन्फिडेंटली लड़कियों से बात करो, उनको अप्रोच करो। एंड बिलीव मी, जैसे आप फेमिनिन एनर्जी के कांटेक्ट में आओगे ना, आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी रहने लगेगी ना, आपको जेन्युइनली अंदर से खुशी होएगी। यू विल फील जेन्युइनली हैप्पी अबाउट योर लाइफ। एंड ये रिजेक्शंस के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ये रिजेक्शन वाला थॉट पता हमें कब आता कि लड़की मना कर देगी, अच्छे से बात नहीं करेगी? जब हमें स्ट्रांगली अंदर से बिलीव होता है कि दुनिया में बस यही एक लड़की है, जब हम मानते हैं यार इसके अलावा तो हमें कोई और मिलेगी नहीं कभी भी, ये नहीं तो कोई नहीं। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ अबंडेंस ऑफ गर्ल्स इन दिस वर्ल्ड। मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि लड़कियों की तो कोई कमी नहीं है, लड़कों की, अच्छे लड़कों की, द रियल कॉन्फिडेंट मैस्कुलिन मैन की बहुत कमी है। ये ऐसा बकवास नैरेटिव है
कि लड़कियों के पास तो चॉइसेस ही बहुत हैं, बट इन रियल सेंस में लड़कियों के पास बहुत कम चॉइसेस हैं, लड़कों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। क्योंकि इंडिया में डायरेक्टली उसकी आंख में आंख डालकर लड़कियों के अप्रोच तो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। यूरोप, इटली, फ्रांस, अमेरिका, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है। अरे मैंने साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे के लड़कों को डरते हुए देखा है, वो कांप जाते हैं लड़कियों से बात करते वक्त। सारे नहीं, काफी। इंडिया में 100 में से 2 लड़के ही हैं जो कॉन्फिडेंटली, फियरलेसली लड़कियों से बात कर सकते हैं, उनको आस्क आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लड़कियों की भी आदत नहीं है कोई डायरेक्ट ही आ गया लड़का, सीधा ही वो आस्क आउट कर रहा है उसकी आंखों में आंखें डालकर। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसे डायरेक्ट अप्रोच करोगे ना कॉन्फिडेंटली, अगर उसने मना भी कर दिया ड्यू टू वट एवर रीजन्स, जो भी उसके रीजंस होंगे वो हमें ना जानने हैं ना हमें उससे कुछ लेना देना, बट अगर उसको आप आगे जाकर लाइफ में कभी भी दिखोगे, वो आपकी जिंदगी भर रिस्पेक्ट करेगी, उसकी आंखों में आपको अपने प्रति हमेशा रिस्पेक्ट दिखेगी। गर्ल्स लव बोल्डनेस इन दी बॉयज। वो मन ही मन सोचती है कि यार इस लड़के में दम है डायरेक्ट अप्रोच करने का। बाकी ज्यादातर लड़के लड़कियों को मैसेज करते रहते हैं, उनके डीएम में पड़े रहते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये सब बकवास चीजें हैं, हमें इन टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना। टेक्सटिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता कि लड़की को आस्क आउट करना कि पहुंच जा वहां पर 1 घंटे के अंदर, बस इतनी बात करनी होती है। कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होल्ड करनी टेक्सटिंग के ऊपर। टेक्सटिंग बिल्कुल शॉर्ट रखनी है, करनी ही नहीं जाता। अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। वो लड़की हाँ करेगी या ना करेगी, ये इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या मिलेगा? आपके अंदर रिग्रेट चला जाएगा जीवन भर के लिए, नहीं तो मरने तक वो रिग्रेट रहेगा कि यार काश उस लड़की को अप्रोच कर लिया होता, काश उसको बोल दिया होता, तो पता नहीं आज हम कहाँ होते। अप्रोच करने से, उसको डायरेक्टली आस्क आउट करने से रिग्रेट तो चला गया। अगर उसने मना भी कर दिया तो ऐसा लगता है कि आपको इतनी सारी रिजेक्शंस फेस करनी पड़ेगी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको येस ही मिलेगी। एंड किसी भी लड़की को कोई क्रश क्रुश कभी नहीं बनाना। अगर आपको यहाँ पर कोई लड़की पसंद आई, आपको जितनी जल्दी हो सके उसको आस्क आउट करना है, उसको अप्रोच करना है। अगर उसने हाँ कर दी तो तब तो बात आगे भी बढ़ सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है वो, क्रश तो तब भी नहीं रही। अगर उसने ना कर दी, देन व्हाई वुड यू हैव क्रश ऑन दैट गर्ल? अगर उसने मना ही कर दिया तो जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट, मूव ऑन। तो ये क्रश वाला सिस्टम कहाँ से आ गया? एंड ये फ्रेंड जोन वाला सिस्टम कहाँ से आ गया? फ्रेंड जोन तो कभी हो ही नहीं सकता लड़का अगर डायरेक्ट इंटेंट उसका क्लियर हो स्टार्टिंग में एंड वो डायरेक्टली उसको अप्रोच कर दे, तो ये फ्रेंड जोन वाला तो इक्वेशन ही हट गई। सो गो एंड डायरेक्टली टॉक टू हर बाय होल्डिंग स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। एंड अगर मैं आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करूं, वो भी आप पढ़ सकते हो, जैसे द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। एंड एक और बहुत बेहतरीन बुक है मॉडल्स बाय मार्क मेंशन। मार्क मेंशन इस दुनिया के सबसे बड़े डेटिंग कोचेस में से एक हैं। उनकी बुक भी मैंने पढ़ी थी, काफी बढ़िया थी। देखो ये इन्फॉर्मेशन लेना अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली अप्रोच करना कॉन्फिडेंस के साथ वो अलग बात है। इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा। ये एक थोड़ी सी शायद मदद कर दे, इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी है इन बुक्स में, ये आपके माइंडसेट पर काफी काम करती है। जो नाइस गाय सिंड्रोम है ना आपके अंदर, जो हेजिटेशन होती है, जो फेयर होता है, जो ये डर लगता है कि हाय कुछ गलत ना हो जाए, उस चीज पर ये काफी काम करती है बुक्स। सो नेक्स्ट एस्पेक्ट पर आते हैं, हाउ टू डू सेल्स। देखो अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस सीखनी पड़ेगी, अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको सिंगिंग सीखनी पड़ेगी। एंड इसी को देखते मैंने अपने आप से बचपन में जब मैं स्कूल में था तब पूछा था कि अगर करण तेरे को अमीर बनना है तो तुझे क्या सीखना पड़ेगा? तो मुझे अमीर लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। एंड मुझे जो इस प्लेनेट पर दी मोस्ट वैल्यूएबल स्किल है, दैट इज सेलिंग स्किल्स, उसको सीखना पड़ेगा। सेलिंग स्किल्स भी वैसी है जैसे आप लड़कियों को अप्रोच करते हो, डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करो। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस है एंड उसको सेल करना है तो आपको लोगों को अप्रोच करना ही पड़ेगा। जैसे हमारा तो हाई टिकट सेल्स है, हमारे में डिजिटल मार्केटिंग वर्क ही नहीं करती, तो मुझे पर्सनली अप्रोच करना पड़ता है लोगों को, डायरेक्टली बिजनेसमैन को जाकर, मतलब ऐसे बिजनेस टू बिजनेस विजिट कर अपने सर्विसेज को सेल करने के लिए, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सेल्स करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है अपने बिजनेस में। बिजनेस का ये सेलिंग वाला एस्पेक्ट है ना, यही मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है।
ऑपरेशंस के लिए मैंने बंदे रखे हुए हैं, बट आज भी मैं सेल्स वाला मैं ही खुद ही लीड करता हूँ ये सारा। सो ये सेलिंग स्किल्स डेवलप कैसे होती है? अरे सेलिंग स्किल्स डेवलप प्रोस्पेक्टिंग करने से होती है, अपने प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा बात करने से होती है। बस यही है, अपना प्रोडक्ट या सर्विस उठाओ और बेचो जाकर। ओवर द कोर्स ऑफ ए टाइम वो सेलिंग स्किल्स आपकी अपने आप ही डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई सुपर सीक्रेट या ऐसी कोई साइंस नहीं है, ये टाइम के साथ आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। बस डेली अप्रोच करो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए। सो सेलिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इसमें मदद करने के लिए 2 बुक्स हैं मेरे हिसाब से जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी जब मैंने पढ़ी थी, वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट, गो फॉर नो। अमेजोन पर सर्च करना, ये बुक है गो फॉर नो, मतलब बहुत बढ़िया बुक है। एंड सेकंड बुक है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बाय ओजी मैंडिनो। उसमें 10 स्क्रोल्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब वो 10 लेसन्स हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव है, वो आपके अंदर काफ़ी मतलब एनर्जी भर देते हैं जब भी पढ़ते हैं। मतलब वो लेसन्स काफ़ी एक्चुअल में आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेल्स के प्रति काफ़ी पॉजिटिविटी भरते हैं। सो ऐसे ही लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपको लगता है ना कि आप में कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, तो उस एस्पेक्ट में प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी कॉम्पिटेंस को बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। सो डू नॉट ओवरथिंक, एक्शन ओरिएंटेड बनो एंड ऑलवेज रिमेंबर एक्शन इज सुप्रीम।